हेलो नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव 99% यूट्यूब चैनल पे। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं 9th क्लास का जो हाल ही में हुआ है एग्ज़ाम, उसका एनालिटिक्स यानी 10 क्लास जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो जो उनका विज्ञान का हुआ है वो सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल उनका एग्ज़ाम में आया था सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये जैसे हमारे एक बच्चे ने स्टूडेंट ने हमें दिया है कि सर इसको थोड़ा सा बनाकर अपलोड कर दीजिए, तो इसके लिए आपके लिए लेकर आ गए हैं कि आप लोग मिलाते चलेंगे कि आपका कितना उत्तर सही है। आपका एग्ज़ाम में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आया था कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन थे संवेग, आवेग, बल या दाब। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा कि इसका क्या होता है, संवेग। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा, शक्ति, बल या दाब। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला है आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर, हर्ट्ज या सेकंड या न्यूटन। तो जितने बच्चों ने थर्ड नंबर क्वेश्चन का भी टिक किया है सभी लोग उत्तर सही हो जाएगा, हर्ट्ज। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान है, जो आपको पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जितने लोगों ने बी टिक करके आया एग्जाम में सभी लोगों को उत्तर सही है। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला है प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, यह गति का कौन सा नियम है। तो यह गति का कौन सा नियम है, तो यह गति का तृतीय नियम है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका आया था कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो कितना गुना होता है, तो 1/6 गुना होता है। जितने लोगों ने डी टिक करके आया एग्जाम में सभी लोग उत्तर सुंदर, लाजवाब, बेमिसाल हो जाएगा। अगला है दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो देखिए वैसे तो दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है, पी से सूचित किया जाता है, लेकिन जब पूछेगा कि यूनिट में बताना है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि साफ साफ दिखाई दे। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही नहीं है। आपके ऑप्शन है भी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, या फिर यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर बराबर 2s। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये सही नहीं है, बाकी सभी क्या है, सही है, राइट है। तो चलिए अगला सवाल पे देखते हैं। जितने लोगों ने डी टिक करके एग्जाम में सभी लोग उत्तर सही हो जाएगा। अगला है, थोड़ा सा पेन के कलर को चेंज कर लेते हैं। अगला है किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है, किसके कारण, बल, द्रव्यमान, चाल या संवेग, किसके कारण पाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रव्यमान के कारण। अगला सवाल है ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं, तो ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है, मंदन त्वरण कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है रॉकेट का प्रणोदय किस सिद्धांत पर है, यानी जो रॉकेट होते हैं उसे स्पेस में भेजा जाता है वो किस पे आधारित होता है, तो ये संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अगला है गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है, तो गतिज ऊर्जा जो होता है इसका फार्मूला आपको बताना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। थोड़ा सा छोटा करते हैं, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। अगला है यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है 0 जूल, 1 जूल, 2 जूल या फिर 9.8 जूल। देखिए जब विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 जूल। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है किसी तरह तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा जो होता है चौगुनी हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला में 1/2 mv² होता है, तो वेग स्क्वायर हो गया, 2 रहेगा तो 4 हो जाएगा, 3 रहेगा तो क्या हो जाता है, 9। अगला है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे अवश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। अगला देखेंगे कोणीय वेग का मात्रक होता है, जो कोणीय वेग होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोण का तो रेडियन होता है लेकिन वेग यानी सेकंड भी उसके साथ इंक्लूड रहेगा। अगला है संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होता है, संवेग परिवर्तन का जो दर है किसके समानुपाती होता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जड़त्व के। चलिए देखेंगे अगला सवाल। अगला है शक्ति का एसआई मात्रक होता है, शक्ति जो होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है
घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। घर्षण बल हमेशा कैसे कार्य करता है? यह गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ये सिंपल क्वेश्चन था कि एक हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? तो 786 वाट होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं अगले सवाल पे। देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे 764 दिया है लेकिन गलत होगा, 786 होगा, 46 वाट। चलिए देखेंगे अगला सवाल। किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा, पहला बार पूछा था कि गतिज ऊर्जा क्या होता है तो 1/2 mv², लेकिन पूछेगा स्थितिज ऊर्जा क्या होता है तो mgh होता है। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला है 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अगला है आवेग का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? तो जो आवेग होता है इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति सेकंड। सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला है स्पीडोमीटर जो है मापता है। स्पीडोमीटर क्या मापता है? तो ये चाल को मापता है। जैसा कि आप लोग गाड़ी में देखे होंगे, वो जो स्पीड बताता है कि कितना स्पीड में गाड़ी चल रही है, ये बाइक में भी होता है, तो वो चाल बताता है कितने स्पीड में आप चल रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, कैसा होता है? अधिक, नगण्य। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नगण्य बहुत कम होता है, इसीलिए गैस इधर उधर फ्लो करते रहते हैं। अगला है गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो जो गैस का आयतन होता है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा, बढ़ जाता है। चलिए अगला देखेंगे। अगला है प्रोटॉन निम्न में से किस प्रकार का कण है? जो प्रोटॉन होता है ये धनावेशित कण होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो सोडियम का पहले बता दें, इसका परमाणु संख्या कितना, इसका एटॉमिक संख्या, परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। तो इसको क्या हो जाएगा 2, पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 4 और तीसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल से पहले थोड़ा सा पेन के कलर को चेंज कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन तत्व है? आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्व है। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करना है। 30 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्सेनिक। अगला है निम्नलिखित में कौन धातु है? एंटीमनी, ग्रेफाइट, आयरन या फिर आर्गन। 31 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयरन। 32 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग अपना उत्तर मिलाते चलेंगे और अंत में कमेंट भी कर देंगे कि आप लोगों का कितना सही था। अगला है निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? बारूद, चूना पत्थर, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। 32 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा, बारूद। चलिए अगला है निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना, जल का जमना, लोहे में जंग लगना या कोयले का जमना। 33 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जल का जमना। चलिए आते हैं अगला सवाल पर। अगला है निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करता है? 34 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा, साधारण नमक का विलयन जो होता है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अगला है सोडियम सल्फेट का अणु सूत्र क्या होता है? तो वो होता है Na3PO4। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है। तो जो एवोगाड्रो संख्या होता है इसका मान क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। सॉरी माइनस नहीं होता, +23 होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनिया जो है, अमोनियम, इसका सूत्र क्या होता है? अमोनिया का NH3, NH4 क्या होता है? ये क्या है? अमोनियम। NH4 जो होता है अमोनिया होता है। तो NH3 में जो है नाइट्रोजन की संयोजकता, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? देखिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट कक्षा में 5। तो इसे अपना कक्षा पूरा करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो जाएगी? तो आप लोग बोलेंगे कि इसको कक्षा पूरा करने के लिए और इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको और क्या चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला है बेंजीन का सरलतम सूत्र क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब है, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषण नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सा है जो मृदा प्रदूषण नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो पिंडकनाशी होता है ये मृदा प्रदूषण नहीं है, जबकि ये क्या है? अमोनियम सल्फेट, प्लास्टिक और डिटर्जेंट, ये सब क्या है? मृदा प्रदूषण है। अगला है निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो देखिए ओजोन जो है ये हरित गृह गैस नहीं है, जबकि ये सारे तीनों के तीनों का हरित गृह है। इससे हमारे वातावरण को इफेक्ट पहुंचता है, लेकिन ओजोन जो है ये ओजोन का सूत्र है O3, इससे हमें सुरक्षा मिलती है। अगला है वायु प्रदूषण के रूप में निम्नलिखित में कौन वाहन ऊर्जा, इसमें बताना है कि वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है। वाहन द्वारा क्या उत्सर्जित नहीं होता है?
इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 5S जो है नहीं होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट, कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2 ये सब होता है। चलिए आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कौन कौन उपस्थित होता है? तो प्रोटॉन देखिए ये हो गया हमारा, इसमें होता है नाभिक, इसमें इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, जबकि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन के यहाँ पे क्या पूछा, प्रोटॉन के अलावा, तो प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अष्टक नहीं होता है? बताना है कि इसमें कौन सा अक्रिय गैस है जिसमें अष्टक नहीं होता है। देखिए हीलियम जो होता है इसमें अष्टक नहीं होता, क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो कोई एक कक्षा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए फार्मूला होता है 2n²। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है धूम कोहरा जो होता है स्मोक कहा जाता है, ये क्या होता है? तो ये कोहरा और धुआं का मिश्रण होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन समस्थानिकों का यौगिक नहीं है? देखिए समस्थानिक मतलब जिसके बेस में समान हो। देखिए यहाँ भी 1 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 70 है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे समस्थानिक नहीं, ये समभारिक हो गया, क्योंकि ऊपर का एटॉमिक जो इसका मास है ये समान है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में किसके द्वारा ओजोन परत का हास्य होता है? आपका ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरो। लीजिए सिंपल क्वेश्चन, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोरोफ्लोरो, कार्बन की वजह से। अगला है ओजोन सतह के हास्य से कौन रोग होता है? इसके हास्य से कौन सा रोग होता है? 48 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा चर्म रोग होता है। इसे कौन सा रोग होता है? चर्म रोग, त्वचा कैंसर होता है। सही उत्तर ऑप्शन स्किन कैंसर, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन ऋण आवेश से युक्त कण है? आपको बताना है किस कौन सा ऐसा आवेश है जिस पे ऋण आवेश होता है? तो वो इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पहले भी बताया था। सही उत्तर ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला है आयरन का जो आयरन होता है, आयरन का लैटिन नाम क्या होता है? तो इसे फेरम कहते हैं, फेरम, Fe से शुद्ध किया था आयरन को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन यौगिक है? आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो यौगिक है। स्टील तो क्या होगा? यौगिक होगा आयोडीन, संगमरमर या पीतल। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। पीतल जो है एक यौगिक है जो तांबा और टीन के निश्चित मात्रा में मिलाने से बनता है। अगला है वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे द्रवणांक कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गाय की संकर नस्ल भारतीय नस्ल साहिवाल और स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्विन से विकसित की गई है? 53 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा कॉर्न स्विस। अगला है इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी होने से कौन सा रोग होता है? जब किसी व्यक्ति में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसे कौन सा रोग होता है? मधुमेह। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन असंक्रामक रोग है? आपको बताना है 55 का कि कौन सा इसमें असंक्रामक रोग है। 55 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हेपेटाइटिस जो है असंक्रामक रोग है। अगला है ऊतक जिसे टिश्यू कहा जाता है, नाम दिया था। टिश्यू का नाम ऊतक किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिरचाऊ ने दिया था और इसी ने सबसे पहले कोशिका विभाजन को जंतुओं में देखा था। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। 57 नंबर क्वेश्चन है कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, किसके द्वारा होता है? संवेदना का चालन तंत्रिका तंत्र ऊतक के द्वारा होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं अगला सवाल पे। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिनियस के द्वारा लिखा गया। कार्ल लिनियस। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो राना टिग्रीना होता है मेढक का वैज्ञानिक। जिसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस। सरसों का ब्रासिका कंपेस्ट्रीज। उसी तरह से वैज्ञानिक नाम जो होते हैं हर चीज़ का अलग अलग होता है। तो मेढक का राना टिग्रीना हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला है निम्न में से कौन अंडे द्वारा देने वाला स्तनधारी? आपको बताने में से कौन सा है जो अंडे देने वाला स्तनधारी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लेटिपस जो है अंडे देने वाला स्तनधारी है। अगला है निम्न में से कौन पुष्पीय पौधा है? तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंजियोस्पर्म जो होता है वो पुष्पीय पौधे होते हैं, इनमें से पुष्प निकलता है।
अगला है नेफ्रेडिया उत्सर्जन है। तो एनिलिडा जो ग्रुप के जितने भी यौगिक हैं, जितने भी एनिलिडा ग्रुप में आते हैं, जैसे जो केंचुआ, ये सब, इनका जो मल मूत्र होता है, इनका उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो नेफ्रीडिया द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला है निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है? 63 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मॉस जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। अगला है सुरक्षित भंडार हेतु खादानों में नमी की प्रतिशत मात्रा क्या होनी चाहिए? मतलब जो खादान होते हैं इसमें सुरक्षा के लिए उनका तापमान कितना होना चाहिए? तो 18% से 20% के बीच बना रहना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला पे। दो या अधिक फलों को एक साथ उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये थोड़ा सा बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा, इसे अंतर फसल उत्पाद कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला है पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति मुख्यतः होती है। जो पौधे होते हैं इनमें पोषक तत्वों की आपूर्ति कैसे होती है? जल, सूर्य प्रकाश, मृदा या फिर वायु द्वारा। तो वो जो पेड़ पौधे जो होते हैं उनके जड़ों द्वारा ही उनके पोषक तत्व मिल पाते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश नहीं होगा, वो उससे तो अपना भोजन प्राप्त करता है, लेकिन पोषक तत्व जड़ द्वारा यानी मिट्टी से ही मिलेगा। अगला सवाल है 67 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन मुर्गियों का देसी नस्ल नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा मुर्गियों का देसी नस्ल नहीं है। 67 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सेसेक्स जो है मुर्गियों की देसी नस्ल नहीं है। अगला है निम्न में किस प्रजाति के द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है? 68 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओएस्टर द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है। अगला है निम्न में कौन बधिया बनाए गए नर है? आपको बताना है वैसा नर का नाम जो बधिया बना के किया गया। देखिए सांड को यदि हम बधिया बना लेते हैं तो क्या बन जाते हैं? बैल। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाता है। अगला है थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आ चुका है, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग कहाँ तक, हाँ यहाँ तक हो गया था, बैल। अगला है हमारे देश में पाई जाने वाले भैंसों की एक प्रजाति है, कौन सा है? साहिवाल। ये सब 4 ऑप्शन है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जफराबादी जो है ये सभी क्या है? ये मुर्गियों के हैं या भैंस के हैं? भैंस का ये जफराबादी है, बाकी ये सब दूसरे हैं। ये बकरी का है, एक मुर्गी का है, एक गाय का है, लेकिन यही भैंस का है जफराबादी। अगला है कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? 71 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। अगला है जीव द्रव्य बना होता है, तो जीव द्रव्य किससे बना होता है? 72 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलकर जीव द्रव्य बनता है। अगला है राइबोसोम बना होता है। राइबोसोम इज मेड ऑफ, ये किससे बनाता है? तो आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है थाइलेक्वाइड्स समूह को क्या कहते हैं? जो थाइलेक्वाइड्स समूह होता है इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा, मैट्रिक्स इसे कहा जाता है। अगला है समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे उत्तक कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन पेशी नेत्र की आइरिस में पाई जाती है? 76 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, आरेखी पेशी पाई जाती है नेत्र में। अगला है भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग। यदि हमारे भोजन में लौह की कमी हो जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा? एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाएगी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बढ़ने के कारण होने वाला रोग। जब यदि किसी व्यक्ति में वृद्धि हार्मोन के अधिक बढ़ जाता है तो उसे क्या होता है? जाइगैटिन्स होता है, गैटिज्म, जाइगोटिज्म। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एनडीआर हमारे देश के किस राज्य में है? तो यह नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पे। आज का अंतिम क्वेश्चन श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दाल, दूध, फसल या इनमें से कोई नहीं। तो इससे ये आज का 9 क्लास का जो साइंस का क्लास हुआ था 24 तारीख को, उसका लिए ये जितना भी आप लोग मिला लीजिएगा कितना आपका सही है और कमेंट भी कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑप्शन ऑन कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम मिलते हैं साइंस के बाद सोशल साइंस, मैथ सभी का सभी आप लोगों के लिए आंसर की ला देंगे। चलिए मिलते हैं तब तक से नेक्स्ट क्लास में। और आपको बता दें श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नमस्कार। सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तब तक से बाय बाय, गुड नाइट।